हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइनर रिलीफ के बारे में। तो हम लोग ओशन के बॉटम के टोपोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर जो हम लोग लिए थे इससे रिलेटेड, उसमें हम लोग मेजर जितने भी रिलीफ थे सबको डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में माइनर रिलीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला हमारा माइनर रिलीफ है वो मिड ओशनिक रीजन है। हम लोग मिड ओशनिक रीजन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन में, जिसमें हम लोग देखे थे कि जब दो ओशन के प्लेट डाइवर्ज करते हैं तो उससे जो मैग्मा निकलता है उससे हमारा मिड ओशनिक रीजेस बनता है। मिड ओशनिक रीजेस फॉर्म होती है, मतलब माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर हमारे ओशन के बॉटम में बनता है इसी से। ठीक है, तो मिड ओशनिक रीजेस क्या है? ये कंपोज करता है दो माउंटेन चेन के रेंजेस। दो माउंटेन चेन कंपोज करता, मतलब इसके संग आते हैं सेपरेटेड अ लार्ज डिप्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिज बोल सकते हैं, जिसको हम लोग रिज या रिफ्ट बोल सकते हैं। रिज बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिज बोलेंगे। जो जहाँ से मैग्मा हमारा दोनों प्लेट डाइवर्स करती है, मैग्मा जहाँ से निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिज या रिफ्ट रिफ्ट बोल सकते हैं। सॉरी, रिफ्ट। मिड ओशनिक रीजेस तो ये माउंटेन्स हो सकते हैं दोनों साइड के, इसको हम लोग रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारा लार्ज डिप्रेशन क्रिएट होता है, जहाँ से मैग्मा हमारा निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्ट बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, रिफ्ट। ठीक है, तो कब हमारा मिड ओशनिक रीजन बनती है? जब दो ओशन के प्लेट डाइवर्ज करते हैं, उससे मैग्मा जो निकलता है उसी से हमारा मिड ओशनिक रीजन यानी कि माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर रिफ्ट के दोनों तरफ बनते हैं। और ये जो माउंटेन रेंजेस है कैन हैव ए पीक, इसकी जो हाइट है इसमें बताई गई है एनसीईआरटी में 2500 मीटर होती है, और कभी कभी ये सरफेस के ऊपर आ जाती है जब इनका जो हाइट है वो बढ़ता रहता है मैग्मा के डिपोजिशन के कारण। ठीक है, और इसी इसी मिड ओशनिक रीजेस का एक एग्जांपल है आइसलैंड। सॉरी, आइसलैंड एक कंट्री है जो मिड अटलांटिक रिज के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि उसी का पार्ट है। आइलैंड एक कंट्री का नाम है। तो मिड ओशनिक रीजन हमारे ओशन के बॉटम की टोपोग्राफी में पाया जाता है, जिसको हम लोग इस वीडियो में इस पार्ट में पहला पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है जो ओशन के बॉटम में पाया जाता है, वो हमारा है ओशन के सरफेस पे जो पाया जाता है वो हमारा सी माउंट है। ये क्या है? ये एक माउंटेन है विथ पॉइंटेड समिट, यानी कि नुकीला समिट है इसका ऊपर का भाग, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। यही हमारा सी माउंट है जो सरफेस ओशन के बॉटम में पाया जाता है, जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। इसका पॉइंटेड समिट है, राइजिंग फ्रॉम दी सी फ्लोर से राइज करता है, लेकिन ये कभी भी सरफेस को ओशन के ऊपर नहीं रीच करता। मानी ओशन के सरफेस पे, यानी कि ये जो हमारा पानी है, ये हमारा ओशन के सरफेस से यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता सी माउंट्स। और ये जो सी माउंट है ये वॉल्केनिक रीजन है, यानी कि यहाँ से कभी कभी इससे वॉल्केनिक इरप्शन भी हो जाता है। इस ये जो हाइट है इसकी 3000 से लेकर 4000 मीटर इसकी ये टाल होता है। एक एग्जाम्पल दिया है कि इम्परर जो सी माउंट है, ये नाम है कोई सी माउंट का, इम्परर सी माउंट, जो हमारा पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग याद रखे रहिएगा, इम्पेरर सी माउंट जो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। और सी माउंट होता क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर जो पॉइंटेड होता है, नुकीला टाइप होता है, उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है, लेकिन कभी भी ये सी के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता। इसकी हाइट 3000 से लेकर 4000 मीटर टाल होती है। और एक एग्जाम्पल भी दिया है इम्पेरर सी माउंट जो हमारा पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें क्लियर हुआ। अब हम लोग गायोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बहुत सिमिलर होता है सी माउंट का, लेकिन इसका जो जो हमारा सी माउंट है उसका तो ये जो ऊपर वाला है ये पॉइंटेड होता है, लेकिन इसका फ्लैट टॉप होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे। यानी कि जो टॉप होता है वो फ्लैटी सरफेस होता है, फ्लैट जैसा होता है। वो भी एक सी माउंट की जैसा ही होता है, लेकिन ये नोकीला नहीं होता, इसका ऊपर वाला सरफेस वो फ्लैट होता है। इसी को गायोट्स कहते हैं। दे शो एविडेंस ऑफ ग्रेजुअल सबसिस्टेंस थ्रू द स्टेजेस टू बिकम फ्लैट। यहाँ से ग्रेजुअल सबसिडेंस शो कर रहा है। ठीक है, it is estimated that more than 10,000 sea mounts and guyots exist in Pacific Ocean. पैसिफिक ओशियन में 10,000 लगभग सी माउंट्स और गायोट्स पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं पैसिफिक ओशियन में केवल। ये भी एक फैक्ट है, आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चौथा हम लोग माइनर रिलीफ के बारे में और आखिरी माइनर रिलीफ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये है दीज आर दी लो आइसलैंड। ये एक लो आइसलैंड है कह सकते हैं, फाउंड इन दी ट्रॉपिकल ओशन के रीजन में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा,
कंसिस्टिंग कोरल रीफ सराउंडिंग इन द सेंट्रल डिप्रेशन। यानी कि जो बीच का डिप्रेशन है, उसको चारों तरफ से कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति जिसको बोलते हैं, उससे सराउंडिंग होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग ओशन पे हम लोग बोलते हैं एटॉल। एटॉल, ये कोरल रीफ क्या होता है? ये कोरल पॉलिप एक ऑर्गेनिज्म होता है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, ओशियन में पाया जाता है, सी में पाया जाता है, ओशियन में पाया जाने वाला। वो क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करता है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर बनती है, उसी को हम लोग कोरल रीफ बोलते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है कि ओशियन पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कोरल रीफ से सराउंडिंग होता है, और एक लो आइसलैंड जिसको बोल सकते हैं ट्रॉपिकल ओशियन में पाया जाता है, जो चारों तरफ से कोरल रीफ से घिरा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग एटॉल बोलते हैं। इट मे बी अ पार्ट ऑफ सी, सी का पार्ट हो सकता है, या लैगून का पार्ट होता है जो ओशन से सेपरेट होता है, जो सी, खारा पानी। या तो समटाइम्स ये इनक्लोज करता है, कोरल रीफ से घेरता है फ्रेश वाटर को या ब्रैकिश वाटर को या हाईली सैलाइन वाटर को। ये कोरल रीफ से सराउंडिंग जो रीजन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में पूरे जितने भी माइनर रिलीफ से उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो हम लोग शुरू किए थे मिड ओशनिक रीजेस से। ठीक है, फिर उसके बाद एटॉल, फिर सी माउंट्स, फिर गायोट्स, इन सभी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ओशियन के बॉटम की जो टोपोग्राफी वाला टॉपिक था ओशिनोग्राफी में, वो हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।